कि मोर देन 60% 70% लोगों को पता ही नहीं है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स फाइलिंग। म्यूचुअल फंड हुआ, शेयर हुआ, ETF हुआ, इनको इंडिया में टैक्स कैसे करते हैं? Now you have to see two things: how much duration you are holding that. Your mutual fund, your stocks, short term, which is less than 12 months, taxed at 20%. और जब आती है लैंड, आपका रियल एस्टेट हो गया, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, अनलिस्टेड स्टॉक्स, ये सब के लिए अगर आप 24 महीने के अंदर इसको बेचते हो तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से होगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस यू हैव टू सी 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। ऐसे कोई अंडररेटेड हैक्स है जो मैं यूज करके टैक्स बचा सकती हूँ? फॉर श्योर, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन आई एम हियर। आपके कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है और मान लीजिए किसी को प्रॉफिट हो रहा है 1 करोड़, एक ऑप्शन तो है कि मैं इसके ऊपर 12.5% टैक्स विच इज 12.5 लाख कर दूं। दूसरा ऑप्शन है मैं इससे हाउस बाय कर लूं। पूरा 2 करोड़ अगर मैं कोई घर परचेस करने में इंडिया में इन्वेस्ट करता हूं, ओके, आई डोंट नीड टू पे अ सिंगल रुपी टैक्स। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से, दैट यू प्लान फॉर दैट एंड यू वुड रादर पे 0 टैक्स। अब मान लीजिए किसी ने होम लोन ले रखा है या फिर एजुकेशन लोन ले रखा है, वो उसका यूज करके अपना टैक्स लायबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं? अगर फ्यूचर ऑप्शन में किसी का लॉस है, उसको आप कोई भी इनकम के सामने सेट अप कर सकते हो। व्हाट इफ आई इनकर्ड लॉसेस? हाउ टू नेविगेट? आपके लॉस आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा